और समस्त दोषों को मिटाने का सामर्थ्य मां गंगा में है। एक बार भी जिसके मुख से गंगा शब्द निकल आवे ना, उसका भी तरन तारण हो जाता है। ये गंगा मां की महिमा है। संत गंगा की महिमा बताते हैं। एक महात्मा रहते थे बिठूर में। सच्ची घटना है, एक संत के द्वारा हमने सुनी। महात्मा बिठूर में रहते, गंगा के किनारे। महात्मा जी के शरीर में कोढ़ हो गया। उनके परिवार वालों को जब पता चला कि इनके शरीर में कोढ़ हो गया, तो परिवार के लोग आए, बोले बाबा हम आपका इलाज करा दें चल के। महात्मा जी इतने दयालु थे, बोले देखो भैया डॉक्टर के पास नहीं जाना, वैसे भी इस शरीर का कोई भरोसा है नहीं, और ये शरीर किसी काम आएगा नहीं। या तो मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा, या जल में बहा दिया जाएगा, या अग्नि में जला दिया जाएगा, इससे ज्यादा क्या होगा। महात्मा जी इतने दयालु कि उनके शरीर में कोढ़ के कारण जो घाव हो गए थे, कीड़े शरीर में रहते थे। कभी कभी कीड़े अगर जमीन पे गिर जाते तो महात्मा जी उन कीड़ों को जमीन से उठा के अपने घावों में डाल लेते थे। कहते थे राम जी इसी शरीर में रहो, प्रेम से खाओ पियो, इधर उधर मत जाओ। ये महात्मा की दयालुता थी। जब बाबा जी को ये बात पता चली कि परिवार के लोग हमें अस्पताल ले जाएंगे, तो महात्मा जी ने किया क्या कि गंगा की धारा में छलांग लगा दिए और बीच में खड़े हो गए। सर्दी का समय, बिल्कुल सच्ची घटना है अपने कानपुर की। 4-5 दिन गंगा की धारा में खड़े रहे। तो परिवार के लोगों ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि इनके प्राण ना निकल जाएं। तो अंत में परिवार के लोगों ने कहा कि बाबा हम आपको अस्पताल नहीं ले जाएंगे, आप आ जाओ। 5 दिन गंगा की धारा में रहने के कारण उनके शरीर की जो खाल थी पूरी सिकुड़ गई थी। आप विश्वास नहीं मानोगे, महात्मा जी जिस समय निकल करके बाहर आए तो जैसे पपड़ी उखड़ती है ना, ऐसे ही उनके शरीर की पूरी पपड़ी उखड़ी। और 70 साल के महात्मा जी का शरीर ऐसा चमकने लगा जैसे 25 साल का कोई नौजवान हो। ये गंगा की महिमा थी। शरीर में कैसा भी चर्म रोग हो गया हो, मां गंगा में स्नान करिए, चर्म रोग भी ठीक हो जाए। ये गंगा की महिमा है। गंगा की सामर्थ्य देखिए। हम आप जब गंगा स्नान के लिए जाते हैं ना, तो ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों के पद हमें आपको प्राप्त हो जाते हैं। हम आप जब गंगा में स्नान करने के लिए गंगा की धारा में जैसे ही पैर रखा, तो जरा ये बताइए कि गंगा किसके पैर से निकली है? बोलो, किसके पैर से निकली? भगवान विष्णु के। और हमारा आप जब हम आप पैर रखे गंगा की धारा में, तो बोलो गंगा हमारे आपके पैर के नीचे है कि नहीं है? तो हम आप भगवान विष्णु की तरह हो गए। हमने आपने हर हर महादेव कह करके जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाई, तो गंगा जी किसके सर पे हैं? भगवान शंकर के। तो हमने आपने जब डुबकी लगाई तो गंगा जी हमारे आपके सर पे हो गई कि नहीं हो गई?
तो हम आप भगवान शंकर जैसे हो गए। अच्छा, घर से कुछ बोतल लेके जाते हो, डब्बा लेके जाते हो और उसमें गंगा जी का जल भर करके घर में लाते हो, और गंगा जी किसके कमंडल में है? ब्रह्मा जी के। तो हम आप ब्रह्मा जैसे हो गए, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश, बोलो तीनों का तीनों पद मिला कि नहीं मिला? ये गंगा की महिमा है। गंगा मैया की निर्मल धार, नहा लो जी भर भर के। गंगा मैया की निर्मल धार, नहा लो जी भर भर के। गंगा मैया की निर्मल धार, नहा लो जी भर भर के। गंगा मैया, 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 गंगा मैया की निर्मल धार, नहा लो जी भज भज की। गंगा मैया की निर्मल धार, नहा लो जी भर भर के। गंगा मैया की हरिद्वार से गंगा मैया, हरिद्वार से गंगा मैया, हरिद्वार से गंगा मैया, हरिद्वार से गंगा मैया। विष्णु का चरणों तक लाई, विष्णु